अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 2-3 दिन से एक रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें मैं पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें ये ब्यूरोक्रेट हैं हमारे, उसके बाद हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स हैं, तो उनकी जो सैलरीज़ और पर्क्स हैं उनके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि ये इनको क्या तनख्वाहें मिलती हैं, इनकी मराहत क्या होती हैं। तो ये हैं तो बड़े शान, इन्होंने कोई इस तरह का डेटा किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ। ना आपको पार्लियामेंट हाउस की वेबसाइट पे मिलेगा, ना प्रेसिडेंट हाउस की जो वेबसाइट है उस पर आपको कुछ मिलेगा, ना आर्मी के ऑफिशियल्स जो वेबसाइट्स हैं, ना ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका। तो इसके बारे में मुझे कोई डेटा मिला नहीं है। कुछ चीज़ें मिली हैं मगर वो ऑथेंटिक नहीं है, उस पर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। जिसमें उनको बताते हैं जी इनको एक ये ACDC को एक घर मिलता है, एक गाड़ी मिलती है। अब वो ये नहीं बता रहे कि वो घर कितना बड़ा है, वो गाड़ी कौन सी है। अब क्या पता वो उसमें गाड़ी, इनको जाहिर सी बात है वी को ये डाले मिले होते हैं, तो उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उस पर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं इस तरह ही सर्च ही कर रहा था तो एक इंडियन वेबसाइट का लिंक आ गया। तो उस पर जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे जो हमारे एक्स आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उनका कुछ डेटा मिला है, उसके बारे में मैंने फिर देखा है। तो उस पर वो बता रहे थे कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है 2016 में हुई है, अक्टूबर नवंबर में नवाज शरीफ ने की थी। तो इन्होंने 3 साल का इनका एक टेन्योर था, 2019 में एक्सपायर हुए हैं ये। फिर उसके बाद दोबारा इनको एक्सटेंशन मिली है, जो ये पिछले साल 2022 अक्टूबर में ख़त्म हुआ इनका दूसरा टेन्योर। तो इनके पहले टेन्योर के जो 2 साल थे 2016 से 18 तक, उसमें जो इन्होंने एसेट्स बनाए थे वो एसेट्स का रिकॉर्ड इंडियन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अगर किसी को कोई डाउट हुआ या ख़ुद देखना चाहे तो उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में ऐड कर दूँगा। तो वो उसके मुताबिक जो 2 साल के इनके एसेट्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ। बाकी इन्होंने 6 साल सर्विस की एज एन आर्मी चीफ़, तो 6 साल में जाहिर सी बात है जो एसेट्स थे वो बड़े होंगे। अगर 2 साल में आपने 100 रुपये कमाया तो 6 साल में वो 300 रुपये तो हो गए होंगे। 2 साल के जो एसेट्स हैं वो हैं जी 36 बिलियन रुपीज़, 36 अरब रुपये पाकिस्तानी। ये हैं जी जनरल बाजवा के एसेट्स, और इसमें उनके रेजिडेंशियल प्लाट्स, कमर्शियल प्लाट्स और लैंड जो इनको रकबा मिलता है आर्मी की तरफ से वो इसमें शामिल नहीं है। ये वो एसेट्स हैं जो उन्होंने ख़ुद बनाए हैं। तो अब ये एसेट्स 36 अरब रुपये हैं। उसके अलावा इन्होंने बेल्जियम में एक वो जज़ीरा सा ख़रीदा है, वो भी इनके पहले 2 साल की उसमें आ रहा है। उसके अलावा जो इनकी वाइफ हैं आयशा अमजद, उन्होंने जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उसमें जो उन्होंने अपने एसेट्स शो किए हैं वो हैं जी 8.4 अरब रुपये पाकिस्तानी। इनकी मिसेज़ के जो एसेट्स हैं, इनकी जो बड़ी बहू है उसके जो एसेट्स आ रहे हैं वो हैं 4.5 अरब रुपये, जो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में फ़ाइल किए हैं। और जो इनकी दूसरी बहू हैं उनके जो एसेट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आ रहा, उसमें इन बिलियंस आ रहा है। तो इन बिलियंस मतलब कम अज़ कम भी 1, 2, 3 अरब तो होंगे ही। उसके अलावा इनके जो बेटे हैं उनका जो ससुर है आगे, इनके बेटे का ससुर, उसके जो एसेट्स हैं वो भी 6 अरब रुपये आ रहे हैं। तो उसमें ये सारे वो एसेट्स हैं जो इनके पाकिस्तान में, जो इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्लाजे बने हुए हैं, जो प्लॉट्स हैं, या जो इनके बिजनेसेस इधर चल रहे हैं। होटलिंग के इनके 1-2 बिजनेसेस हैं, मैं होटल्स के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो फ़ायदा नहीं है उसका। तो वो जो इनके इधर बिजनेसेस हैं वो सारे ये मिला के कोई 36 अरब रुपये बनते हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में तो रह ही नहीं है। तो अगर मैं जिस मुल्क में मुझे पता है मैंने रहना ही नहीं है, वहाँ पे मैं ज़्यादा एसेट्स बनाऊँगा या वहाँ पे बनाऊँगा जहाँ पे मैंने आगे जाके शिफ्ट होना है। ये तो रिटायरमेंट के बाद तो बाहर के मुल्क रह रहे हैं। तो अब अगर इनके पाकिस्तान में एसेट्स 36 अरब रुपये के हैं, जहाँ पे ये रहते ही नहीं हैं, जहाँ पे ये आते हैं छुट्टियाँ गुजारने और चले जाते हैं वापस, बच्चे इनके बाहर रहते हैं, इनकी फैमिली सारी बाहर है, तो वहाँ पे इनके एसेट्स कितने होंगे ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और ये 2 साल के एसेट्स हैं, आप 6 साल के एसेट्स का खुद अंदाज़ा लगा लें। और आप कोई भी पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लें, कोई भी आर्मी चीफ़ है या चीफ जस्टिस रहा है या कोई प्रेसिडेंट रहा है, वो किधर हैं अभी? सारे बाहर मुल्कों में। आप परवेज़ मुशर्रफ देख लें, दुबई में रहते थे, उधर ही फौत हो गए। आप अपना कियानी साहब होते थे हमारे, वो देख लें, ऑस्ट्रिया में रहते हैं। उसके बाद हमारे जो एक्स आर्मी चीफ़ थे राहिल शरीफ, वो सऊदीया में है। जो अभी हमारे रिसेंटली प्राइम रहे हैं आर्मी चीफ़, वो आप देख लें जी उधर रह रहे हैं दुबई में। और
बेल्जियम में जाते हैं वो। हमारे पार्लियामेंटेरियंस देख लें आप, किधर रहते हैं, उनकी रहायशें किधर हैं, उनकी फैमिलीज़ किधर हैं, उनके बिजनेसेस किधर हैं। तो ये मुल्क वैसे ही नहीं ख़राब हुआ, इसकी जो मईशत तबाह हुई है, ये जो इस तरह के अभी भूख और अफलास का जो माहौल बना हुआ है, तो ये इस तरह हालात ख़राब नहीं हुए थे। इसके पीछे ये करप्शन थी, और ये ऐसी करप्शन है ये सब मिल के करते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम कहें सिर्फ सियासतदान चोर हैं, या सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो इस मुल्क के दुश्मन थे, या सिर्फ ब्यूरोक्रेट। ये सब मिले हुए हैं। ये वो अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं ना, ये सब एक दूसरे के काणे हैं। तो ये सब एक दूसरे के काणे होते हैं। ये जो है ना, एक दूसरे पे इल्ज़ामात ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे पे ऑफिशियल केसेस नहीं करते हैं ये लोग। क्यों? इनको पता है मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा तो इसको मेरा पता है, ये मेरे बारे में बता देगा, तो दोनों नंगे हो जाएंगे। इसलिए जो है ना, ये बस सियासी हलचल में लगे रहते हैं, आवाम को फुद्दू लगाते हैं।